वीडियो में हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ले रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑल द अरेंजमेंट्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड फार्मर आर रिटन excluding any word that has two R appearing together. The arrangements are arranged serially in the alphabetical order as in the English dictionary. Then the serial number of the word farmer in this list is. तो चूंकि हमें ये वर्ड्स जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लेने हैं इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें सबसे पहले वो वर्ड्स होंगे जो कैपिटल ए से, फार्मर में कैपिटल ए सबसे पहला लेटर है, तो कैपिटल ए से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स जिनमें दोनों आर एक साथ नहीं होंगे, कैपिटल ए वाले टोटल वर्ड्स वो हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 4। इसका रीजन है ए फिक्स होने के बाद 5 लेटर बचे और इसमें 2 रिपीटेड हैं कैपिटल आर, तो इनके टोटल केसेस हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। लेकिन हमें वो वर्ड्स नहीं लेने हैं जो जिसमें 2R एक साथ हो, तो 2R को एक साथ लेने पर बाकी बचेंगे ये 4, और 4 में जो है ये कितना हो जाएगा माइनस का फैक्टोरियल 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू, ये होगा 60 माइनस 24, ये टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 36। ए के बाद दूसरा लेटर आएगा ई, तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी उतने ही होंगे जितने कैपिटल ए से स्टार्ट होने वाले थे, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 36। ई के बाद आएगा एफ, एफ के अकॉर्डिंग एफ के बाद पहला लेटर आएगा ए, पहला लेटर ए, और ए के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा कैपिटल ई, यानी एफ ए ई। इनके कितने प्रकार होंगे, ये हो जाएगा 1। ये हुए एफ ए ई के साथ। इसके बाद आएगा एफ ए एम, एफ ए एम, इसके भी कितने प्रकार होंगे 1। नेक्स्ट एफ ए आर, एफ ए आर, एफ ए आर के बाद जो पहला आएगा वो आएगा ई, यानी एफ ए आर ई। इसके भी कितने प्रकार होंगे 1। और नेक्स्ट आएगा एफ ए आर एम ई आर, यानी ये फार्मर ही आएगा। इसका एक प्रकार होगा, तो इसका जो सीरियल नंबर आएगा ये इन सब का टोटल सम आ जाएगा, तो ये सम हमारा हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड सीरियल नंबर विल बी इक्वल टू required therefore
required serial number of farmer will be equal to 36 plus 36 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ये टोटल हो जाएगा 76 इसका आंसर हुआ। यानी फार्मर का जो सीरियल नंबर आएगा इससे बनने वाले वर्ड्स के लिस्ट में वो 76 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y to the power n is 4096, then the greatest coefficients in the expansion is। तो sum of coefficients in the expansion of x plus y to the power n कितना होता है? ये होता है 2 की पावर n। यानी इसमें आएगा nc0 प्लस nc1 प्लस ncn और इनका सम होता है 2 की पावर n। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? दिस इक्वल टू 4096। दिस इज 4096। दिस विल बी इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 12। ये क्या इंप्लाई करता है? दिस इंप्लाइज n equal to 12। this implies n equal to 12। तो n को 12 लें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बनेंगी n प्लस 1। n है 12, इसमें 13 टर्म्स होंगी और 7th टर्म्स जो है वो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा। तो required the greatest coefficient is given by greatest coefficient equal to this will be equal to 12c6। 12c6 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 12 into 11 into 10 into 9 into 8। 9 के बाद ये आएगा 8।
इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करें तो ये 6 इंटू 2, ये 12 कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये 10 कैंसिल होगा। 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4 से डिवाइड होकर 3। ये 2 और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3। अब बाकी जो टर्म्स बची इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें। ये 12c6 था, इसमें बचा हमारा 11, 2, 3, 2, 7। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारी 2 3 6 दूनी 12 7 84। दिस विल बी इक्वल टू 84 की 11 की मल्टीप्लिकेशन, ये 4 और ये 92, 924। ये इसका आंसर होगा, यानी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा 924। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।